मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। आज मैं आप लोगों से सciatica के बारे में चर्चा करूंगा। नॉर्मली सciatica जो है वो एक सिम्टम है बहुत सारी कमर से संबंधित बीमारियों का, और इस तरह का माना जाता है और ज़्यादातर हमारी प्रैक्टिस में जो हमने देखा है कि जीवन काल में लगभग 40% लोग कभी न कभी किसी न किसी रूप में इस तकलीफ़ से पीड़ित रहते आए हैं। सciatica बेसिकली क्या है कि जो भी दर्द कमर से किसी एक या दोनों पैरों में रेडिएट होता है, जैसे कि जांघ तक आएगा या नीचे तक भी आ सकता है, इसको साधारण भाषा में sciatica कहते हैं। और sciatica नाम इसका इसलिए है क्योंकि sciatic नर्व जो है वो कमर से निकलती है और नीचे जाती है, जांघ से होती हुई पैर के तक जाती है, तो उस नर्व के सप्लाई वाले एरिया में ये दर्द होता है। sciatica जो है, इसका जो दर्द जिस तरह का होता है, इसमें इसकी जो डायग्नोसिस sciatica की बहुत आसान है और इसको मरीज़ अपने आप स्वयं करके भी समझ सकता है। इसमें एक टेस्ट होता है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट में कुर्सी पर बैठ के थोड़ा सामने की तरफ झुक के पैर को सीधा करके और पंजे को ऊपर की तरफ खींचने से जिस तरफ दर्द है उस तरफ दर्द होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये अगर ऐसा होता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट बोलते हैं, और स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट में मरीज़ को सीधा लिटाकर घुटना सीधा रखते हुए पैर को ऊपर उठाते हैं, और थोड़ा ऊंचा उठाने पे उसको पैर के जो हिस्से में जहाँ पे दर्द होता है उसको पहले से होता आ रहा है, जैसे जांघ का हिस्सा है या नीचे लेग का हिस्सा है, उसमें दर्द उसको बढ़ जाएगा, या पहले नहीं हो रहा था तो वो होने लगेगा। तो ये टेस्ट पॉजिटिव कहलाता है तब जब दर्द हो जाता है। इसको स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये भी sciatica में होता है। और इससे थोड़ा सा कंप्रेशन कितना हो रहा है, क्योंकि sciatica जो होता है वो नर्व कंप्रेशन के कारण होती है, इसका एक मोटा अंदाज़ा लग जाता है। अंदाज़ा ऐसे लगता है कि जितने जल्दी, जितने कम डिग्री पैर उठाने पे दर्द शुरू हो जाए, इसका मतलब उतना ही सीवियर कंप्रेशन कहीं कमर में हो रहा है। इसके जो कारण होते हैं उसमें एक मुख्य कारण है जो हर्निएटेड डिस्क है, जैसे कि स्पाइनल कॉलम में हर दो वर्टिब्रा के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, इसको डिस्क बोलते हैं। और वो डिस्क जब अपनी जगह से स्लिप हो जाती है तो उसको प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। और जब वो डिस्क लंबर और स्पाइन के एरिया में जब नर्व को दबाने लगती है तो उसके कारण से पैर में जो दर्द जाता है वो sciatica का एक मुख्य कारण है। दूसरे कारण होते हैं बोन स्पर, जिसमें बोन बढ़ जाने से अगर दर्द नर्व पर दबाव बढ़ जाता है, चोट लगने से हो सकता है। और एक और कंडीशन होती है जिसको लेटरल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। स्टेनोसिस में ये होता है कि जो बीच की जो कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जिसमें से कि स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, अगर वो सक्रिय हो जाती है तो नसों को दबाने लगती है और sciatica के सिम्टम्स होने लगते हैं। दूसरे और हैं स्पेंडुलोलिस्थेसिस है, या कई बार प्रेगनेंसी में भी sciatica होने लगता है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं उसमें कमर में दर्द होना, कमर से दर्द नीचे रेडिएट होके एक पैर में या दोनों पैरों में जाना, इसके बाद जैसे जैसे दबाव बढ़ता है फिर पैरों में सुन्नपन या पैरों में कमजोरी शुरू होना, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जब ऐसा होने लगता है तो इसका मतलब कि दबाव बढ़ रहा है और इसमें किसी चिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत है। चिकित्सक से सलाह उस कंडीशन में लेने की, जैसे चोट के कारण हुआ है या सडनली हुआ है, तब भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। चिकित्सक कुछ जांचें करवाते हैं, इसमें सबसे मुख्य जांच MRI होती है। MRI में ज़्यादातर इसके कारणों का पता चल जाता है। और इसके उपचार में बेड रेस्ट, कुछ एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, इसके अलावा कुछ ऐसी मूवमेंट जो नहीं करना रहती हैं, जैसे सामने झुकने की मूवमेंट नहीं करना, इस तरह की रहती है कुछ समय, वो है। कुछ दवाइयाँ हैं जिनको मसल रिलैक्सेंट होती हैं। और एक ट्रीटमेंट और होता है इसमें जो एपिड्यूरल इंजेक्शन वाला, इसके संबंध में आप मेरा ही इसी चैनल पे एक वीडियो था पुराना एपिड्यूरल इंजेक्शन वाला, उसको देख सकते हैं डिटेल में। और कुछ ही मरीज ऐसे होते हैं, मुश्किल से 8 से 10% पेशेंट, जिनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। और सर्जरी में जो कंप्रेशन जिस जगह पे हो रहा है उस कंप्रेशन के कारण को दूर किया जाता है और सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। और sciatica जो है, इस बीमारी बहुत ही, मतलब एक तरह से बीमारी नहीं है, सिम्टम है जो कि आपको सतर्क करता है कि आपके कमर में कोई समस्या है। इसके लिए तुरंत चिकित्सक से सलाह लेकर उसका उचित उपचार करना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।